जब पांडवों ने देख लिया कि कौरवों ने उनके हिस्से का भी राज्य हथिया लिया है और उन्हें 5 गांव तक देने के लिए वो तैयार नहीं थे, तब युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया था, बहुत जरूरी हो गया था। युद्ध के दिन कौरव पक्ष और पांडव पक्ष कुरुक्षेत्र के मैदान में परस्पर युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। यहाँ पे मैं एक बात बता देती हूँ कि जब युद्ध आरंभ होने वाला था, तो युद्ध आरंभ होने के पहले महर्षि वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के पास गए थे और उन्होंने उनको कहा कि अगर आप चाहते हैं युद्ध का पूरा एक एक चीज क्या हो रहा है, पूरा वृतांत आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, ताकि आप जान सके कि कौरव पक्ष में क्या हो रहा है, पांडवों के पक्ष में क्या हो रहा है, कौन किस पे प्रहार कर रहा है, किसकी कितनी हानि हो रही है, किसकी कितनी क्षति हो रही है। आप बिल्कुल डायरेक्ट टेलीकास्ट उसका देख सकते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ने किसी कारणवश, अब पता नहीं उनके मन में क्या था क्या नहीं था, उन्होंने मना कर दिया, उस दिव्य दृष्टि को लेने से मना कर दिया। उन्होंने वेद व्यास जी को बोला कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तब वेद व्यास जी ने वो दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान की और तब उसी दिव्य दृष्टि का प्रयोग कर संजय ने युद्ध का यथावत वृतांत धृतराष्ट्र को सुनाया। जैसे जैसे युद्ध चलता जाता था, जो जो जिसके ऊपर प्रहार करते थे, जिसकी जितनी क्षति होती थी, ये सारी चीजें संजय जैसा वो देखते थे अपनी दिव्य दृष्टि से, वैसा ही वो धृतराष्ट्र को सुना दिया करते थे। कौरवों की सेना का संचालन मुख्यतः भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य कर रहे थे। इसके अलावा भी 3 और योद्धा थे जो कि सेनापति का कार्य करते थे कौरवों की सेना में। वे थे शल्य, कर्ण और अश्वत्थामा। पांडवों की सेना का संचालन शुरू से अंत तक धृष्टद्युम्न ने ही किया था। अब ये धृष्टद्युम्न कौन थे? वो राजा द्रुपद के पुत्र थे और द्रौपदी के भाई थे।